बेईमानी की कमाई संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाती है। मेहनत और ईमानदारी की संपत्ति कई पीढ़ियों तक चलती है। पुराने जमाने में आपने सुना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बनी रहती है। भाई ये बाप दादाओं की धन संपदा थी तो उसे बच्चे ने और बनाया, फिर बच्चों ने और बनाया। कई लोग ना खानदानी अमीर हैं, क्यों? और कुछ लोग अमीर होते हैं, सफल होते हैं, फिर जहां की तहां के खड़े हो जाते हैं, क्यों? ईमानदारी से चलोगे तो देर में तरक्की होगी, लेकिन वो लंबे समय तक टिकेगी तरक्की, धन। और यदि बेईमानी से धन कमाया तो कितने दिन टिकेगा? लोग बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, नाम हुआ खत्म। बनाए रखना ये अधर्म से नहीं हो सकता, कोई देखे ना देखे। पांडवों का धन हड़प लिया कौरवों ने, तो कौरवों ने क्या वो धन पचा पाए? लोग बेईमानी करते जरूर हैं साहब, लेकिन बेईमानी पचती नहीं, किसी को नहीं पचती। आप में से किसी का पेट ऐसा नहीं बनाया ईश्वर ने जो बेईमानी का धन पचा सको। हां 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 और 10 साल तक रह सकता है, अधिक से अधिक 14 वर्ष, बस 15वें वर्ष में तो खेल चालू हो जाता है। हाँ या ना? हमने कितने लोगों को देखा, बहुत अमीर थे बहुत गरीब हो गए। कुछ लोगों को देखा बहुत गरीब थे बहुत अमीर हो गए। क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने रोडपति को करोड़पति बनते देखा और करोड़पति को रोडपति बनते देखा। देखा है हमने अपनी आंखों से। आप लोगों ने देखा कि नहीं? बोलो, क्यों देखा? बेईमानी की ना तो आया ना। काहे जब तुम करोड़पति थे तो रोडपति काहे आ गए? क्योंकि तुम करोड़पति बने ही बेईमानी करके थे, तब तो चला गया। ईमानदारी से बने होते तो क्यों जाता? ईमानदारी की संपत्ति कहीं नहीं जाती। तुम ताला खोल दो, ईमानदारी का है, मेहनत का है, चोर भी नहीं चुरा सकता। ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा किसी को पचेगा ही नहीं। ले जाएगा तो वापस देना पड़ेगा उसके बाप को। पहले की संपत्तियां ईमानदारी की थी, मेहनत की थी। आज की संपत्तियां बेईमानी की ज्यादा है। आज बताओ, जितने भी कुछ परसेंट, 5% छोड़ दो, 95% लोग बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हां। आज पूरे बाजार में पैसा बेईमानी का ज्यादा है। अब टीवी पे ऐड आता है, डर के आगे जीत है। अब बताओ, इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? डर के आगे जीत, वो भी क्या पी के? वो कुत्ते का दाने दाने में केसर का दम। इससे बड़ा झूठ हो सकता है? बोलो भाई, है उसमें दम केसर का? केसर का दम तो केसर में होता है साहब, गुटके में नहीं होता। लेकिन बिक तो इसी नाम से रहा है। बेईमानी है कि नहीं है? झूठ है कि नहीं है? लेकिन एक बात याद करना, ये सारे बेईमानी करने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करना। इनके आखिरी अंत में ना रोने वाला कोई नहीं बचता। जितने ये बेईमानी करके धन्ना सेठ बनते हैं, इनका एक बार घर तो देखो झांक कर। बाहर से बड़े बड़े महल होते हैं, भीतर कोई रोने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझते आप लोग इन बातों को? बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े महल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर जाके देखो, अमीर लोग, बड़े अमीर, गलत काम करके अमीर हो गए ना, अंदर झांक कर देखो, कहीं पत्नी चली गई
भाग गई, कहीं बेटा चला गया, बुढ़ापा है, कोई पानी देने वाला नहीं है। हमने खूब स्थितियां देखी हैं ये सब। आदमी जवानी में तो खूब गर्म खून में उल्टे काम करता है, कौन देखेगा, अरे देख लेंगे भगवान, हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन जब समय आता है ना तो अच्छी अच्छी अकड़ निकल जाती है। ईश्वर की अदालत से बचा कौन? ईश्वर की आंखों से कौन बचा कि तुम बच लोगे? इसलिए ज्यादा अकड़ ना रखो, सब ईश्वर देख रहे हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करो कि वो तो बेईमानी कर रहा है, करने दो उसे बेईमानी। तुम चुपचाप देखते रहो कि उस बेईमानी का कितने दिन बाद परिणाम आएगा। तुम ना करना बेईमानी, तुम धन्ना सेठ बनने के चक्कर में गलत ना करना, वरना तुम्हारा भी हाल बिगड़ जाएगा। आजकल का लड़का, आजकल की लड़कियां और लड़के और यूथ और आज का समाज जल्दी से सबको धन्ना सेठ बनना है। आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सब लोग मोबाइल पे जुआ डाउनलोड कर लेते हैं और सब लोग आज के नौजवान लड़के ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। उनको लगता है लाख 2 लाख कमा लेंगे, ऐसे कमा लेते। तुम्हें देने के लिए बैठे होते वो जुआ कंपनी के ऐप कंपनी वाले, तो वो गरीब ना हो जाते? वो करोड़पति नहीं अरबपति हो गए, तुम हो गए झंडू बाम। तुम्हारा घर बिक गया, तुम्हारा बाप सड़क में आ गया। हां क्यों? तुम्हें जल्दी धन्ना सेठ बनना था। सुनो, धन्ना सेठ जुआ खेल के ना बनो साहब, बेईमानी का पैसे से बचो, धन्ना सेठ बनो, मेहनत के बल पर बनो ना, ईमानदारी से बनो। अमीर बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सब अमीर बने, पर सही रास्ते से अमीर बने, गलत रास्ते से अमीर, क्योंकि गलत रास्ते की अमीरी तुम्हारा नाश कर देगी। तुम बन भी गए तो वो पैसा बचेगा कहां? मेहनत करो साहब। अब अनिरुद्धाचार्य देखो आप लोगों के सामने है, मैं भी तो तुम्हारी उम्र का बच्चा हूं ना, मेरी उम्र के बहुत यहां लड़के बैठे हैं, बहुत सारे आप दादा मैयाओं के, तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, मैं 34 साल का हूं, 34 रनिंग चल रही है। तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, तो किसी का पोता मेरी उम्र का होगा। ये मैया बूढ़ी बूढ़ी बैठी है, इनके पोते मेरी उम्र के होंगे, तुम्हारा पोता भी मेरे से बड़ा हो सकता है। मैं भी तो जुआ खेल सकता हूं ना, तुम ही जीत सकते हो क्या? मैं भी तो खेल सकता हूं जुआ, पर मैं ये रास्ता चुनता ही नहीं, मैं बेईमानी से लेते ही नहीं ना, शौकीन नहीं, मेहनत करने की आदत है ना, मेहनत करके खाने की आदत है, आदत ही नहीं है बेईमानी, बनने नहीं हमें धन्ना सेठ। आप अपने बच्चों को बताओ, आजकल जितना भी क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, केवल इसी चक्कर में कि लोगों को जल्दी धन्ना सेठ बनना। ये लड़कों को मोबाइल का शौक रहता है, मेरे पास भी बड़ा मोबाइल हो, बड़ा वाला आईफोन हो, उसके लिए क्या करते हैं? मोबाइल चुरा लेते हैं। आज कितने सारे नौजवान लड़के मोबाइल चोरी का काम कर रहे हैं, पूरे भारत में बहुत खासा बिजनेस चल रहा है। बड़े बड़े शहरों में तुम जाओ, मोबाइल पीछे से लेके भाग जाते हैं। कौन है ये लोग? वही हैं जिनको जल्दी से धन्ना सेठ बनना। कितने दिन चलेगा ये सब काम? कब तक चलेगा? कभी ना करना साहब। चोरी बेईमानी से बचो। सोना पड़ा हो सामने, आंखें बंद करके आगे चले जाओ, ये ईमानदारी है। किसी का धन पड़ा है, पड़ा रहे, मैं कभी नहीं उठाता। मेरे सामने लाख रुपए नहीं करोड़ पड़ा हो, मैं रास्ता बदल देता हूं, कभी नहीं उठाता। किसी का 1 रुपए पड़ा हो या 1 करोड़, मैं नहीं देखता उसकी तरफ। मेरी मेहनत का 100 रुपए है, वो 100 रुपए मैं लेना पसंद करूंगा ईमानदारी का। मुझे चाहिए ही नहीं बेईमानी का, तुम ले जाओ। इसलिए
ये जो जल्दी से धन्ना सेठ बनने का सपना ये नौजवान लड़के देख, उनको लगता बाप ने मेहनत करके की, क्या किया, मैं तो जुआ खेल के कमा लूंगा। नहीं साहब, वो जुआ का पैसा कहां टिका, कितने बर्बाद हो गए। जुआ खेला कौरवों ने तो उनका धन चला गया, वनवास जंगल जंगल घूमना पड़ा पांडवों को जुआ के कारण। गलत तरीके का पैसा गलत ही है। पैसे, सब पैसा भी तो पचाऊ नहीं है, सब पैसा थोड़ी पचता है। क्यों जी पचता है? ईमानदारी का पैसा पचता है साहब, मेहनत का, जो ईमानदारी से पसीना बहा है। गलत पैसे से बचो, बच्चों को बताओ ये सब बातें कि बेटा गलत पैसा ना कमाओ। यदि गलत ना कमाएंगे ना तो भारत का क्राइम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपराध, आज सारे अपराध इसी चक्कर में है, सबको धन्ना सेठ बनना है, जल्दी बनना है। आजकल लोग वेट नहीं कर रहे हैं, जल्दी बनना है। आजकल लोग काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से, ईमानदारी यहां समाप्त तो हो गई। आजकल लोग ईमानदार नहीं हैं। अब अधिकांश लोग, अब बताओ आज के जमाने में विश्वास करने योग्य लोग बचे हैं, कम बचे हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा देके भाग जाता। हर फील्ड में आज धोखेबाजी हर जगह आपको मिलेगी, धोखा दे देते हैं। तुम किसी को काम पे रखते हो, वो तुमसे काम सीख लेता है और तुम्हारी कुछ चुरा बुरा के ले जाके फरार, तुम्हारे ग्राहकों को अपना बना लेता है, तुम्हारा खेल खत्म। मतलब वो, मतलब जिस पत्तल पर खाया छेद कर दिया। ऐसे लोग हैं या नहीं? बोलो। तुमने किसी को बेटा समझ के घर में रखा और वही तुम्हारे घर की बहन बेटियों को गलत तरीके से देखने लग गया। बोलो हाँ नहीं? ये क्या है? ये विश्वासघात है। हमने तुम्हें अपने घर में रखा, बेटे की तरह प्यार किया, तुम्हारे अच्छे जरूरतें पूरी की, कपड़ा लत्ता दिया, पैसे दिए, चल तुम्हारा भी बन जाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और आखिरी में तुमने बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लेते हैं या भाग जाते हैं। लेके पैसे ले लिए, भाग गए, अब तो मिल ही गए। ये सब कुछ नोट हो रहा है बेटा, सब कुछ। ये रास्ता ना अपनाना। मेरा सिद्धांत बचपन का रहा है, पता नहीं ईश्वर ने मुझे ये विचार देके ही भेजा है इस धरती पर। मेरे ऊपर किसी के यदि 100 रुपए भी आ जाएं, यदि मैं 100 रुपए का भी कर्जेदार हो जाऊं तो मैं छटपटा जाता हूं कि कितने जल्दी इसका चुकाऊं। जब तक चुक ना जाए चैन नहीं आता। किसी का 1 रुपए मेरे ऊपर कर्जा नहीं, किसी। आज तक देखिए इतनी सारी सेवाएं चल रही है ना, मैं कर्जा लेके नहीं करता काम। मैं कर्जे से बहुत बचता हूं, डर लगता है मुझे कर्जे से। किससे डर लगता है? मैं बैंक के कर्जे से भी डर लगता है मुझे। डर मतलब ये नहीं, डर इस बात का कि मैंने आपसे पैसा ले लिया और यदि मैं मर गया, मैं चुका ना पाया, तो मुझे अगला जन्म तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कुत्ता बन के आना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे इस पैसे के चक्कर में अपना जीवन नहीं बिगाड़ना चाहता, अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। ये मानव का जीवन बड़े अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर ने दिया है। मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं, इसलिए निश्चिंत हो। मैं उतना ही खर्चा करता हूं जितनी मेरी औकात है। गौरी गोपाल जब बना तो मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेना पड़ा, पैसे नहीं थे, बनाना था। माताएं थीं तो कहां रखता, लेना पड़ा। 15 साल का लोन, 15 साल के लिए लोन लेना, 15 साल के लिए लोन लिया था मैं। लेकिन मुझे 15 साल के लोन को मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की, मेहनत की, और मैंने उस पैसे को जल्दी चुका दिया 4-5 साल में ही। मैंने कहा कर्जा नहीं रखना। जिंदगी जितना हम नमक रोटी खाएंगे और क्या होगा, हमें नहीं खाना रबड़ी, नहीं खाना रसमलाई,
लेकिन कर्जा होगा ना तो मजा नहीं आएगा। जब आप निश्चिंत होके दाल रोटी खाते हो ना साहब, वो दाल रोटी भी लगती है, और टेंशन लेके 56 भोग खाओ ना तो भी लगता नहीं है। बात सही है कि गलत है? हाँ, हम कहते हैं बिल्कुल नमक रोटी खाओ साहब, दिक्कत नहीं है, चटनी खाओ टमाटर की रोटी के साथ। बेईमानी नहीं, बैंक के साथ भी क्यों, मैं सरकार के साथ, बैंक के साथ क्यों, और आप लोगों के साथ भी क्यों, किसी के साथ भी।